आपने कहा था कोर्ट केसेस होंगे धुरंधर को लेके, तो वो चीजें तो हमने देखी, लगातार विवाद देखे, और ये वाला भी जो मामला एसोसिएशन में गया, तो चलिए अदालत नहीं है, मगर बात तो वैसी ही कि दो पार्टियां हैं, उलझ रही हैं, लड़ रही हैं, कंट्रोवर्सी है। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कैरियर है रणवीर का? मैं आदरणीय मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि जब हम किसी फिल्म की बात करते हैं रिलीज के सिलसिले में, अब आप ध्यान से देखिएगा कि रणवीर सिंह को ये जो पंगा हुआ, खैर निपट भी गया वो अब तो, या जैसे आदित्य धर की मुकदमेबाजी हुई, चाहे वो राजीव राय वाली हुई, या एक वो बीच में आया कि कहानी हमारी या स्क्रीन प्ले हमारा था वगैरह वगैरह, उस पर तो कोर्ट ने पिलाई उस आदमी को। बात वो नहीं है कि कोर्ट का फैसला क्या रहा, हमने कहा था मुकदमेबाजी और विवाद। देखिए ये भी एक मुकदमा था रणवीर सिंह पर, जो ये फिल्म जो कलाकारों वाली निर्माता, हाँ ये एसोसिएशन, हाँ जी, तो ये भी एक मुकदमा ही तो था, बिल्कुल, है ना। तो अब वो जो असल में बात है, दो बातें हैं काम कर, एक तो धुरंधर फिल्म की दूसरे भाग की जो रिलीज है ना, देखिए पहले भाग में हवा हवा आया था, उसका शायद इन्होंने 30-35 लाख रुपया पेमेंट किया जहांगीर को, जी जी जी, हाँ कुछ पेमेंट किया, उसमें ऐसे विवाद नहीं आए। ये धुरंधर 2 की जो रिलीज हुई ना, उसमें ये विवाद आए 19 मार्च, उसमें ये विवाद। तो इसीलिए मैंने कहा था कि धुरंधर फिल्म, इसको लेकर विवाद की स्थिति, मुकदमों की स्थिति, वो सब रहेगी और वो रही। अब रणवीर सिंह धुरंधर का ये किस्सा, अच्छा आप ध्यान से देखिए, इसी फिल्म का एक और विवाद हुआ था आर माधवन का, कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक पंक्ति गुरु ग्रंथ साहब की एक पंक्ति बोलते हैं और साहब सिगरेट पी रहे हैं, लोगों ने उड़ा दिया। हालांकि उन्होंने बाकायदा बाद में कहा कि नहीं भैया, वो बोलने से पहले मैंने सिगरेट बुझा दी थी और धुआं भी नहीं था, फ्रेम में आप देख लो, तो वो ठीक है उन्होंने बताया, लेकिन विवाद तो हुआ ना, हुआ, हाँ वो दोषी नहीं है ये एक और बात है, लेकिन विवाद, हमने कहा था विवाद, तो वो हुआ। फिर ये हुआ, राजीव राय साहब ने तो विधिवत मुकदमा ही कर दिया था, ये धुरंधर 2 केस से उससे तो जुड़ा हुआ था ना। तो ये धुरंधर 2 की जो रिलीज की दिनांक है ना, देखिए रवि जी क्या है कि ये जो रिलीज की दिनांक होती है ना, ये सिर्फ फिल्म के सफल या असफल होने की बात नहीं है, उस फिल्म को कितने पुरस्कार मिलेंगे। अब आप देखिए धुरंधर 1 के लिए हमने कहा था, मतलब जिसका नाम सिर्फ धुरंधर था, कि इसे कई पुरस्कार मिलेंगे। अब आप देखिए पुरस्कार समारोह में कैसी जड़ियां लगी, कांतारा के लिए कहा था, है ना, जबकि कांतारा तो मूल कन्नड़ है, ठीक है, लेकिन धुरंधर को तो झड़ी लगी ना पुरस्कारों की, तो वो सब रिलीज डेट तय करती है। अब दूसरा रणवीर सिंह के लिए देखिए, अभी तो वैसे 6 जुलाई को इनका जन्मदिन आना है, तो 5 जुलाई तक तो इनके लिए समय अच्छा है। मैं सफर में था, आप और हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन कई लोगों ने फोन किया, बोले साहब इसके ये विवाद हो गया, बैन कर दिया, इसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा रणवीर सिंह को 5 जुलाई तक तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये सब निपट जाएगा जो भी है। 5 जुलाई तक समय अधिक पक्ष में है, विपक्ष का है, पक्ष में अधिक है, तो निपट गया ना, वो विवाद खड़ा हुआ, हफ्ता 10 दिन लगे, निपट भी गया। लेकिन इस बात को यूं देखिए, रणवीर सिंह के लिए नए साल में मैंने एक और भविष्यवाणी कर रखी थी कि कोई बड़ी फिल्म हाथ से निकलेगी, चाहे खुद छोड़े चाहे निकालें, और वो विवाद। तो ये डॉन 3 बड़ी फिल्म ही है, सेटअप बड़ा है, फिल्म बड़ी, फ्रेंचाइजी बड़ी है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा बॉक्स ऑफिस पर वो दूसरी बात है, लेकिन फ्रेंचाइजी तो बड़ी है, वो बात तो है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये एक और बात कही थी मैंने, हाँ अब एक और बता दूं आपको, 5 जुलाई के बाद रणवीर सिंह के लिए समय जो है वो खिलाफ ज्यादा है, समर्थन में कम है। अच्छा, ओके। और एक बात और है, अभी भी वो समय चल रहा है कि इनके जीवन की महिला जो यहाँ पर दीपिका पादुकोण, उनकी फिल्मों के भी इन्हीं के अंकों के हिसाब से घाटे में रहने या निकाले जाने या छूटने या फ्लॉप होने के योग है। तो रणवीर सिंह के लिए 5 जुलाई तक तो समय, इसीलिए मैं निश्चिंत था, मैं प्रवास में था, लेकिन मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भैया चिंता की बात नहीं है, वो निपट जाएगा मामला और कोई बड़ी हानि नहीं होगी, लेकिन इस पर एक ध्यान रखिएगा, रणवीर सिंह जो है ये इस आदमी के साथ में जीवन में, मैं टिप्पणी को बहुत मर्यादित रख रहा हूँ, स्त्री अंक इतने खराब है कि स्त्री अंकों के मामले में इस आदमी के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखे हुए हैं, ठीक है, हुए हैं, खूब हुए हैं, अब भी होंगे, आगे भी होंगे। रणवीर सिंह को चाहिए, अगर ये मेरी बात उन तक पहुंचती है
तो रणवीर सिंह को चाहिए कि वे माँ बगलामुखी या विचित्र हनुमान जी की शरण में नियमित रहें, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच की मर्यादा, अन्यथा मैं इसके अलग ऑफलाइन जाकर ऐसी बातें भी बता सकता हूँ जो उनके लिए बहुत दुखद लेकिन आश्चर्यकारी है। अब होता क्या है, देखिए ध्यान ये दीजिए, रणवीर सिंह अपनी दादी का सपना पूरा कर रहे हैं। ठीक बात उनकी है। हाँ। दादी अभिनेत्री थी, उन्होंने चाहा पुत्र अभिनेता बने, नहीं बना तो पोता बना, तो दादी मतलब स्त्री, तो स्त्री अंकों से संचालित है और यही अंक इनके खराब है। तो इसलिए स्त्री जब खराब होते हैं तो कई तरह के धोखे होते हैं, धोखे। तो रणवीर सिंह ऊर्जावान व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, लेकिन अब संकट तो सब पर आते हैं। 5 जुलाई के बाद 42वां साल ये अपना आरंभ होगा उम्र का, वो इनकी परीक्षा ज्यादा ले सकता है। उसके बाद में ये शायद दूसरी बार पिता भी बनेंगे, क्योंकि खबरें थी कि एक बार ये लोग फिर से पेरेंट बनने वाले हैं, एक बेटी है। देखिए ये तो अच्छी बात है कि जी इनका बिल्कुल। परिवार हाँ बढ़ रहा है, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं। और वो हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं। जब तक समाज, राष्ट्र, धर्म और मुझ पर व्यक्तिगत 4 बातों में अगर कोई हानि नहीं पहुंचाता है तो फिर हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन समाज, राष्ट्र, धर्म और मुझे निजी रूप से कोई चारों मामलों में हानि पहुंचाता है तो फिर तो रणवीर सिंह प्यारे आदमी है, प्यारी दंपति है, दोनों की दाम्पत्य बढ़िया है, एक संतान, हमारी शुभकामनाएं है। लेकिन करियर वाइज ही नहीं, निजी जीवन में भी समय इनके लिए 6 जुलाई से परीक्षा का है। तो इसमें बस एक चीज और मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप 6 जुलाई की बात कर रहे हैं, उनके जन्मदिन के अगले वर्ष की बात कर रहे हैं। अब इनकी अगली जो फिल्म है वो है प्रलय, और उस फिल्म में तो ये प्रोड्यूसर भी बनने जा रहे हैं। बतौर प्रोड्यूसर अब वो फिल्म इंडस्ट्री में नजर आएंगे, पैसा लगाने जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और तो क्या ये जो फैसला है उनका, तो ये इतना मुझे बताइए कि उस प्रलय फिल्म में इनकी भूमिका ग्रे शेड खलनायक जैसी है या प्योर पारंपरिक हीरो की है? नहीं, वो एक ज़ॉम्बी करके जो आजकल खूब होता है कि ज़ॉम्बी है वो एक चलता मतलब प्रेत बन जाता है जो आदमी, मतलब है तो इंसान ही शरीर में पर वो प्रेत हो जाता है, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ये। तो ये तो पॉजिटिव ही होंगे मुझे लगता है, या जो भी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो ज़ॉम्बी थ्रिलर है ये कहा जा रहा है। दो बातें मायने रखती हैं। पहली बात तो कि फिर साथ में प्रोड्यूसर कौन है, अकेले हाँ, ये अकेले नहीं, हंसल मेहता और भी शायद 1-2 लोग होंगे। हाँ, तो उनके अंक भी वगैरह। हंसल मेहता खिचड़ी वाले, जिन्होंने शाहिद बनाई थी, जिन्होंने सिमरन बनाई थी कंगना के साथ में जी, तो वो उनके नंबर वो भी देखने पड़ेंगे। लेकिन रणवीर सिंह के हिसाब से अगर ये पारंपरिक भूमिका करते हैं हीरो की तो वो फिल्म पिटनी है। ग्रे शेड की फिल्म हो, भूमिका हो, या खलनायक की भूमिका, जो जैसे हम धुरंधर में क्या कहेंगे, हम ग्रे शेड कहेंगे, खलनायक तो नहीं है इसमें, लेकिन ग्रे शेड है। तो ग्रे शेड वाली हो या खलनायक की हो तब तो फिल्म चलेगी इनके हिसाब से। और अगर वो नहीं है, पारंपरिक हीरो वाली फिल्म है कि जैसे राजकुमार राव ने थम्मा में बनाया था, अपना रोल किया था, अगर वैसी कोई है भेड़िया में जैसे वो अपने वरुण धवन की जैसी है, तो फिर वो इनके अंकों के हिसाब से तो पिटनी है। बाकी साथ के प्रोड्यूसर है, उनके अंक क्या कहते हैं, रिलीज डेट, वो सब ऊपर नीचे कर सकते हैं ग्राफ। अगर आप नेगेटिव शेड की बात कर रहे हैं कि वो इनके लिए फायदेमंद रहेगा, तो डॉन भी तो नेगेटिव शेड ही है दरअसल फिर तो वो इनके लिए शायद आपको बताऊं, देखिए एक बात आपको बताऊं, ये डॉन 3 फिल्म इन्हें करनी चाहिए थी। मैं की बात कर रहा हूँ, सांसारिक क्या इनके लिए अच्छा है क्या बुरा है, क्यों छोड़ा, वही बेहतर समझते हैं ना, मैं क्या बिल्कुल। लेकिन ज्योतिष के हिसाब से इन्हें डॉन 3 फिल्म करनी चाहिए थी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि देखिए 12 और 4 16 और 3 19। अब अगर ये हिसाब किताब देखेंगे तो इस फिल्म का चाहे बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी होता, ध्यान दीजिएगा, वो रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर और एक और, ये 3 लोग बनाते हैं ना प्रोडक्शन, तो इनका इकट्ठा है, तो वो उनके हिसाब से कि फिल्म फ्लॉप होते कि हिट होती वो एक दूसरी बात है। लेकिन ये फिल्म जो है ना, अगर रणवीर सिंह करते तो इस फिल्म से इनको बहुत फायदा होता करियर में। लोग कहते हैं कि यार इनके करियर में एक ये विंग, एक ये खिड़की भी है, एक ये भी स्पेशल चीज है, क्योंकि उसमें इनको बहुत सधा हुआ अभिनय करना पड़ता ना, हरफ तो कर नहीं सकते। शाहरुख खान ने बड़ा ऊंचा पोचा अभिनय करके डॉन के किरदार को जोकर बना दिया था, और अमिताभ बच्चन का डॉन देखिए,
अमिताभ बच्चन का हाँ। जो डॉन है वो वाकई डॉन है, और शाहरुख खान का डॉन ऐसे लगता था यार ये तो जगदीप छाप डॉन है, असरानी छाप डॉन है। लेकिन रणवीर सिंह अगर करते ना तो सूटेड बूटेड डॉन को एक नया क्षितिज मिलता, नया आयाम। तो मेरे हिसाब से तो इन्हें करनी, लेकिन ठीक है वो अपनी अपनी ठीक है, सांसारिक बातें तो हैं। व्यक्ति बिल्कुल। जी।